जब भी हम बाथरूम बनाते हैं तो हमें इसमें सीट लगानी होती है। एक बार स्क्रीन पर ये दोनों फोटो देखिए, एक है फ्लोर माउंटेड सीट और दूसरी है वॉल माउंटेड सीट। फ्लोर माउंटेड मतलब वो सीट जिसको जमीन पर रखा जाता है और वॉल माउंटेड मतलब वो सीट जिसको दीवार पर टांगा जाता है। अब इन दोनों का काम तो एक ही है, पर आपको कौन सी लगानी है ये डिपेंड करता है कि क्या उस सीट के फायदे आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी यानी दीवार पर टांगे जाने वाली सीट और फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी यानी कि फ्लोर पर रखी जाने वाली सीट, इन दोनों सीट में आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। तो आज आपको इस वीडियो में इन दोनों सीट की कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी और फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी इन दोनों सीट्स में से किसको लगाने में कितना तो खर्चा आता है। साथ ही साथ हम जानेंगे इन दोनों सीट्स की कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो आपकी हेल्प करेगा आपको अपने घर के लिए एक सुंदर, स्पेस सेविंग और जीरो मेंटेनेंस टॉयलेट सीट सिलेक्ट करने में। आज हम मेनली 8 पॉइंट पर बात करेंगे और उन 8 पॉइंट पर मैं इन दोनों टॉयलेट सीट को कंपेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सी सीट बेहतर है। बाथरूम बनवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर ये जानना है तो आप हमारी पिछली ये वीडियो जरूर देखिए जिसे अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। आइए अब बात करते हैं कि हम फ्लोर माउंटेड और वॉल माउंटेड सीट को किन किन बातों पर परखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डिजाइन एंड अपीयरेंस का, यानी कि कौन सी सीट देखने में कैसी लगती है। दूसरा पॉइंट है हाइट, यानी कि किस सीट को किस ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट होगा स्पेस रिक्वायरमेंट का, यानी किसको लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए। चौथा पॉइंट होगा क्लीनिंग का, यानी किसकी सफाई कितनी आसानी से की जा सकती है। पांचवा पॉइंट होगा इंस्टॉलेशन, यानी कि किस सीट को लगाना कितना आसान है और उसका कितना खर्चा आता है। छठा पॉइंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो किस सीट को रिपेयर और मेंटेन करना कितना आसान होगा। सातवां पॉइंट है नॉइज, यानी कि शोर, किस टॉयलेट सीट से नॉइज ज्यादा होती है। और आठवां पॉइंट है कॉस्ट, यानी कि कौन सी सीट कितने की आएगी। तो ये वो 8 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम इन दोनों सीट को कंपेयर करके देखेंगे और देखा जाएगा कि कौन सी सीट कितना बेहतर परफॉर्म करती है। तो चलिए फिर आइए देखते हैं। तो नंबर 1 है डिजाइन एंड अपीयरेंस, यानी कि कौन सी सीट देखने में कैसी लगती है। अपीयरेंस के मामले में वॉल माउंटेड सीट बिना डाउट के आगे निकल जाती है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के मुकाबले। आप खुद ही सोचिए, जब आप एक नॉर्मल होटल, नॉर्मल घर में जाते हैं तो वहां आपको फ्लोर माउंटेड सीट ही देखने को मिलती है, पर अगर आप एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाते हैं या किसी लग्जरी अपार्टमेंट में देखते हैं तो वहां के बाथरूम में आपको वॉल माउंटेड सीट ही देखने को मिलती है। इसका रीजन एक ही है कि वॉल माउंटेड सीट देखने में काफी मॉडर्न, स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट लगती है और फ्लोर माउंटेड सीट अब पुराने जमाने की हो चुकी है, इसलिए नए घरों में लोग इसे लगाना पसंद नहीं करते। वॉल माउंटेड टॉयलेट को वॉल हंग टॉयलेट भी कहा जाता है। अगर आप अपने बाथरूम की एक हाई एंड, कंटेम्परेरी, मॉडर्न लुक चाहते हैं तो आप वॉल हंग टॉयलेट के साथ ही जाएं। एक वॉल हंग टॉयलेट के मेनली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1 वाटर टैंक, जो दीवार के अंदर ही फिक्स रहता है। दूसरा फ्लश एक्चुएटर, जो डिवाइस फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा टॉयलेट या सीट कह सकते हैं। और चौथा कैरियर, जो एक सॉलिड स्टील से बना होता है और टैंक, बाउल और एंकर को सफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वॉल हंग टॉयलेट के टैंक को दीवार के अंदर फिक्स किया जाता है, जिस दीवार पर बाद में ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग करके उस पर टाइलिंग या क्लैडिंग वर्क कर दिया जाता है, जिससे वॉल हंग डब्ल्यूसी टैंक दीवार के अंदर ही छिप जाता है और सिर्फ कमोड या टॉयलेट बाउल ही दीवार पर टंगा हुआ दिखाई देता है। ये वॉल हंग डब्ल्यूसी के सभी पार्ट्स को छिपाने के लिए एक दूसरी दीवार डब्ल्यूसी के पीछे बनाई जाती है, जिसे लेज वॉल भी कहा जाता है, और इस दीवार पर इस डब्ल्यूसी को टांग दिया जाता है, जिससे इस डब्ल्यूसी का कोई भी पार्ट फ्लोर को टच नहीं करता। इसके फ्लशिंग टैंक में 2 फ्लशिंग बटन होते हैं पानी के फ्लो को कम या ज्यादा करने के लिए, जिससे यूजर अपने अकॉर्डिंग फ्लशिंग की मात्रा डिसाइड कर सकता है। और दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी को स्टैंडर्ड टॉयलेट के नाम से जाना जाता है। फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी के केस में फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी के दोनों टैंक और बाउल फ्लोर पर ही रखे जाते हैं, जो क्लियरली विजिबल होते हैं। फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को ट्रेडिशनल टॉयलेट के तौर पर बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल पीस कमोड वाला, जिसमें फ्लशिंग टैंक और बाउल दोनों एक सिंगल पीस में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और दूसरा 2 पीस कमोड, जिसमें बाउल और टैंक के पार्ट्स को अलग अलग मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिन्हें सेपरेटली इंस्टॉल करके बाद में कनेक्शन के समय एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को फ्लोर्स पर बोल्ट के साथ फिक्स किया जाता है। तो यहाँ ट्रेडिशनल फ्लोर माउंटेड की जगह मॉडर्न वॉल हंग डब्ल्यूसी काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है अपीयरेंस के मामले में, पर इसका यह मतलब नहीं है कि फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी अच्छा नहीं है, पर यहां बात हो रही है अच्छी और बहुत ही अच्छी की। तो ध्यान रखिए, वॉल हंग डब्ल्यूसी बहुत ही अच्छा है और वॉल माउंटेड अच्छा है, तो यहां वॉल हंग डब्ल्यूसी आगे निकल जाता है फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी के मुकाबले। अगला फैक्टर है हाइट का, यानी कि किस सीट को किस ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। यहां भी वॉल माउंटेड सीट आगे निकल जाती है फ्लोर माउंटेड सीट के मुकाबले, क्योंकि वॉल माउंटेड सीट की एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि
होमओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल माउंटेड सीट की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। वॉल माउंटेड टॉयलेट को यूजर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट हाइट पर इंस्टॉल और फिक्स किया जा सकता है। इसे आप ग्राउंड लेवल से 15 से 19 इंच तक की रेंज में फिक्स करवा सकते हैं। वैसे 15 से 17 इंच एक स्टैंडर्ड हाइट होती है और सभी फ्लोर माउंटेड सीट इसी स्टैंडर्ड हाइट के बीच में आती है। पर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या डिसेबल्ड आदमी है जिसके घुटने में दिक्कत है और उनको 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच या फिर 22 इंच तक सीट की हाइट चाहिए, तो वे इस सीट को अपने हिसाब से ऊपर या नीचे करवा सकते हैं ताकि वे इस पर आसानी से बैठ पाए। और अगर कोई सीट को ऊंचा करना चाहता है तो वॉल हंग WC को किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर फिक्स किया जा सकता है। पर वहीं फ्लोर माउंटेड सीट में इसकी हाइट फिक्स होती है जो 15 से 17 इंच तक होती है। हम इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ये जैसे कंपनी से आएगी इसे वैसे ही लगाना पड़ेगा। ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है। फ्लोर माउंटेड सीट भी दो हाइट में आती है, या तो 14.5 इंच की स्टैंडर्ड हाइट में या फिर 16 इंच की कंफर्ट हाइट में। पर हम टॉयलेट की हाइट को इंक्रीज करने के लिए टॉयलेट सीट राइजर यूज कर सकते हैं जो 2 से 2,500 रुपये रेंज में बड़ी ही आसानी से अमेजोन पर मिल जाता है। एक 2 इंच का टॉयलेट सीट राइजर बड़ी ही आसानी से एक स्टैंडर्ड हाइट टॉयलेट को एक कंफर्ट हाइट टॉयलेट में कन्वर्ट कर देता है। टॉयलेट सीट राइजर 2 से 6 इंच की हाइट में आते हैं, पर वॉल माउंटेड WC में ऐसा नहीं है। इसे आप किसी भी हाइट पर फिक्स करवा सकते हो। तो यहां भी वॉल माउंटेड सीट यानी कि जिस सीट को दीवार पर लगाया जाता है नो डाउट आगे है फ्लोर माउंटेड सीट से। थर्ड, अब हम बात करते हैं स्पेस सेविंग की, यानी कि किस सीट को कितनी जगह चाहिए। अब यह पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। एक वॉल हंग टॉयलेट सीट की सबसे बड़ी एडवांटेजेस यही है कि क्योंकि ये दीवार के साथ अटैच हो जाते हैं जिससे फ्लोर स्पेस क्लियर मिल जाता है। हालांकि टेक्निकली देखें तो इन टॉयलेट्स को फ्लोर माउंटेड के मुकाबले ना ज्यादा जगह चाहिए होती है और ना कम। ये दोनों एक ही बराबर जगह घेरते हैं। पर बहुत से लोगों का यह मानना है कि वॉल माउंटेड सीट में जगह कम चाहिए होती है, पर वो ये नहीं जानते कि इसका टैंक दीवार के अंदर फिक्स किया जाता है, जिससे आपको देखने में ऐसा लगता है कि वॉल माउंटेड सीट कम जगह ले रही है और उस जगह में आप अदर एप्लायंसेस जैसे सिंक और टॉवल रैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। पर एक वॉल हंग टॉयलेट के लिए आपको स्पेशल 9 इंच की दीवार बनानी पड़ती है। अगर आपकी दीवार 4 इंच की है तो स्पेस तो ऑलरेडी चला गया। पर अगर आपकी दीवार वैसे ही 9 इंच की है तो आपको वॉल माउंटेड सीट के साथ ही जाना चाहिए ताकि उसका टैंक दीवार के अंदर चला जाए। तो एक छोटे बाथरूम के लिए वॉल हंग टॉयलेट काफी सही चॉइस है। वहीं दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि इसका जो टैंक होता है वह देखने में काफी बल्की लगता है। फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को देखने में ऐसा लगता है कि इसने बहुत ज्यादा स्पेस घेर लिया है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों बराबर जगह लेते हैं, पर देखने के मामले में वॉल माउंटेड सीट आगे निकल जाती है क्योंकि देखने में हमें यह लगता है कि यह जगह कम ले रही है। अगला फैक्टर है क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई का। यहां भी वॉल माउंटेड सीट नो डाउट आगे निकल जाती है फ्लोर माउंटेड सीट के मुकाबले। इसकी दो वजह है। पहला, क्योंकि वॉल हंग टॉयलेट दीवार पर टंगे होते हैं जो फ्लोर से टच नहीं रहते, तो इनके ऊंचा होने के कारण इनके नीचे का एरिया साफ करना बहुत ही आसान रहता है और वहां हाथ आसानी से पहुंच जाता है। और दूसरा, क्योंकि बाउल के अलावा इसका बाकी का हिस्सा दीवार के अंदर छिपा होता है जिसे साफ करने की जरूरत होती ही नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक टॉयलेट बाउल को ही क्लीन करना होता है। यानी कि एक वॉल हंग टॉयलेट में न सिर्फ फ्लोर को साफ करना आसान रहता है बल्कि ये ज्यादा हाइजीनिक भी रहता है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को साफ करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि पहला तो जहां वो जमीन पर ग्राउटिंग करके फिक्स किया जाता है वहां और बाउल और फ्लशिंग सिस्टम के जंक्शन के बीच हाथ ही नहीं पहुंच पाता और वहां हाथ चलाना थोड़ा मुश्किल होता है साफ सफाई के लिए, जो अगर रेगुलर बेसिस पर क्लीन न किया जाए तो वहां बहुत ही गंदगी जमा हो जाती है जो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। और दूसरा, अगर वह कुछ समय तक गीला रह गया तो उस जगह में काई यानी कि एल्गी लगने का भी खतरा रहता है। तो यहां भी वॉल हंग टॉयलेट आगे है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट सीट से। फिफ्थ फैक्टर है इंस्टॉलेशन, यानी कि किस सीट को लगाना कितना आसान है। इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोर माउंटेड सिस्टम आगे निकल जाता है वॉल माउंटेड सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि वॉल माउंटेड सीट की इंस्टॉलेशन थोड़ी डिफिकल्ट और ट्रिकी है फ्लोर माउंटेड सीट की इंस्टॉलेशन के मुकाबले। इसके लिए अगर आपकी दीवार 4 इंच की है, पहली बात तो आपको पीछे की दीवार मोटी करवानी पड़ती है जिसे लेज वॉल भी कहते हैं। फिर टैंक और फ्लशिंग सिस्टम को दीवार के अंदर फिक्स करने के लिए उसकी कटिंग की जाती है। फिर इसमें टैंक इंस्टॉल किया जाता है। इस दीवार को रिपेयर करके इस दीवार पर सीट को स्क्रू से फिक्स किया जाता है। इसके बाद इस दीवार की फिनिशिंग की जाती है, इस पर प्लास्टिंग करके और टाइल लगाकर, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट और समय लगने वाला तरीका है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको हमेशा एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है जिसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। लेकिन फ्लोर माउंटेड WC को लगाना बहुत ही आसान है, बस सीट आपको पाइप के ऊपर फिक्स करनी होती है और आपका काम हो गया। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग फ्लोर माउंटेड सीट आगे निकल जाती है वॉल माउंटेड टॉयलेट से। नेक्स्ट फैक्टर है रिपेयर और मेंटेनेंस का, यानी किस सीट को ठीक करना ज्यादा आसान है। तो इस फैक्टर के बेस पर भी वॉल हंग सीट पीछे रह जाती है, फ्लोर माउंटेड सीट आगे निकल जाती है, क्योंकि अगर वॉल हंग टॉयलेट में कोई दिक्कत आ जाती है तो इसे रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता और इसमें समय भी बहुत लगता है। क्योंकि अगर दिक्कत सीट से ठीक नहीं हुई तो पहले तो आप टैंक की दीवार की टाइल्स वगैरह तोड़ेंगे, फिर टैंक तक पहुंचने के लिए दीवार तोड़ेंगे, फिर इसे रिपेयर करने के बाद
दीवार रिपेयर करेंगे, इस पर टाइल वगैरह लगाएंगे, जिसमें काफी खर्चा और मेहनत लगती है। पर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को रिपेयर और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत हो भी जाती है तो इसके सभी पार्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। पूरा मैकेनिज्म आपके सामने होता है, जिसे खुलवाकर आप बड़ी ही आसानी से इसे ठीक करवा सकते हो, जिसमें मेहनत भी कम लगती है और खर्चा भी कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है नॉइज का, यानी कि शोर। वॉल हंग टॉयलेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्लशिंग के बाद पानी की जो आवाज है, चाहे पानी टैंक में जाए या टैंक से बाहर आए, वह बहुत कम सुनने को मिलती है, बिल्कुल न के बराबर, क्योंकि इस टैंक का सारा सिस्टम तो दीवार के अंदर फिक्स होता है, जो काफी हद तक दीवार इस आवाज को रोक लेती है। तो ये सीट आवाज कम करती है। पर फ्लोर माउंटेड सीट का फ्लशिंग टैंक बाहर ही फिक्स किया जाता है, तो जब इससे पानी निकलता है, इसमें पानी गिरता है, तो ये बहुत ज्यादा आवाज करता है, जो काफी नॉइजी होता है। इसीलिए नॉइज के फैक्टर से भी वॉल हंग टॉयलेट आगे निकल जाता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट, यानी कि कीमत की। अगर कॉस्ट के प्रोस्पेक्टस से देखें तो बहुत साफ तौर पर वॉल माउंटेड सीट आगे निकल जाती है वॉल हंग टॉयलेट सीट के कंपैरिजन में, क्योंकि वॉल हंग टॉयलेट की दोनों मटेरियल और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के मुकाबले। क्योंकि नंबर 1, अगर पहले मटेरियल की बात करें तो वॉल हंग डब्ल्यूसी में मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, जिनको कंपनी द्वारा सेपरेटली अलग अलग बेचा जाता है, जिससे इस टॉयलेट सीट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे वॉल टैंक 3500 से 4000 रुपए तक, फ्लश एक्चुएटर 2000 से 2500 रुपए तक, टॉयलेट बाउल 4500 से 7500 रुपए तक, और टॉयलेट सीट कैरियर 2000 से 2500 रुपए, जिससे इसकी ओवरऑल कॉस्ट 12000 से 16000 रुपए तक पड़ती है, कम से कम। और दूसरा, अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो वह भी काफी महंगी पड़ती है, क्योंकि वॉल हैंग डब्ल्यूसी के टैंक को फिक्स करने के लिए 9 इंच की मोटी दीवार की जरूरत पड़ती है, जिसे कई बार अलग से भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है। अगर आपकी दीवार 4 इंच की है तो इससे भी इसकी काफी कॉस्ट बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी की कॉस्ट वॉल हैंग डब्ल्यूसी से काफी सस्ती पड़ती है, जब तक कि आप फ्लोर माउंटेड सीट का एक हाई एंड मॉडल न लें टॉप सैनिटरी वॉल ब्रांड का। इस सीट में सभी पार्ट्स की एक सिंगल यूनिट होती है, जो 8000 रुपए से 10000 रुपए तक आ जाती है। इसके साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन भी काफी सस्ती पड़ती है। अब यहां हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, तो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, ताकि आपको इन्हें सिलेक्ट करना आसान हो जाए। पहले हम बात करते हैं वॉल माउंटेड सीट की। वॉल माउंटेड सीट 8 में से 5 फैक्टर में आगे है फ्लोर माउंटेड सीट के मुकाबले। पहला अपीयरेंस, ये देखने में काफी अच्छी लगती है फ्लोर माउंटेड के मुकाबले। सेकंड, इसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है, जो फ्लोर माउंटेड में पॉसिबल नहीं है। थर्ड, इसे देखने में ऐसा लगता है कि हमारे टॉयलेट में कम जगह ले रही है, जो फ्लोर माउंटेड टॉयलेट में नहीं दिखता। चौथा, इसकी साफ सफाई करना बहुत आसान है, जो फ्लोर माउंटेड सीट में थोड़ा डिफिकल्ट है। और पांचवा है नॉइज, के ये इतनी आवाज नहीं करती। और 3 बातों में फ्लोर माउंटेड सीट आगे है। पहला, इसकी इंस्टॉलेशन जो बहुत ईजी रहती है, पर वॉल हंग टॉयलेट की डिफिकल्ट। सेकंड, इसे रिपेयर करना बहुत आसान है, पर वॉल हंग को रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। और थर्ड, सबसे मेन फैक्टर है कॉस्ट, कि ये वॉल हंग टॉयलेट के मुकाबले सस्ती रहती है। वॉल हंग टॉयलेट की कॉस्ट एकदम डबल पड़ती है। तो कंक्लूजन तो हमने देख लिया, पर अब किया क्या जाए? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए मैं अपनी राय भी दे देता हूं। देखिए, अगर आपको अपने बाथरूम की एक मॉडर्न, डेकोर, सुंदर और लग्जरी वाली फील चाहिए, और पैसों की आपको कोई खास समस्या नहीं है, तो आपको 100% वॉल माउंटेड सीट के साथ जाना चाहिए, यानी कि दीवार पर टांगने वाली सीट के साथ। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, या फिर आप मकान बना रहे हैं फॉर सेलिंग पर्पज और रेंट पर्पज से, और आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस भी कम हो, तो फिर बेशक आप फ्लोर माउंटेड सीट के साथ जा सकते हैं। पर आजकल वॉल माउंटेड सीट का जमाना है, इसलिए आपको अपना ज्यादा झुकाव इसी की तरफ रखना चाहिए, अगर आप खुद के लिए मकान बनवा रहे हैं तो। क्योंकि खुद के लिए आप 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी क्या आप जानते हैं कि एक आदमी अपने पूरे जीवन काल के लगभग 1 से 1.5 साल बाथरूम में बिता देता है। तो जहां आपको अपनी लाइफ के 1.5 साल बिताने हैं, उस जगह में आपको 3 से 4 हजार रुपए खर्च करते हुए मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बहुत से लोगों की वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी को लेकर एक समस्या जरूर रहती है कि चलो हम 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी लगवा भी ले, तो फिर रिपेयरिंग का क्या? क्योंकि दीवार को तोड़ना, टैंक रिपेयर करना, फिर दीवार रिपेयर करना, यह तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि इसके लिए आजकल मार्केट में एक सॉल्यूशन आ गया है, जिसको हम मेट्रोपोल फ्लश वॉल कहते हैं। इसमें आपको टैंक को दीवार में इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ता। ऊपर रखी पानी की टंकी से टॉयलेट सीट तक सीधा एक पाइप कनेक्ट कर लिया जाता है, और इसमें फ्लश वॉल फिक्स कर दी जाती है, जिससे जब भी आप इस वॉल को दबाते हैं तो पानी की टंकी से सीधा पानी आपकी सीट में गिर जाता है। तो टैंक दीवार में इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर मेट्रोपोल फ्लश वॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने टॉयलेट डिसाइड कर लिया है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, तो यहां मैंने आपके लिए बहुत से ब्रांड और डिसीजन सेलेक्ट करके रखे हैं, जो आपको अपने घर के लिए राइट टॉयलेट सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। सभी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए वॉल माउंटेड सीट सही है या फिर फ्लोर माउंटेड। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है
तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि मैंने अच्छा काम किया है और ये वीडियो आपके लिए कुछ काम की है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। इससे आपकी और मेरी, हम दोनों की बहुत मदद होती है। तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अच्छे घर के समझदार नागरिक। धन्यवाद।